पिछले वीडियो में हमने अपने ऑटोकैड में यहाँ पर यूनिट और लिमिट के सेटिंग कर दिए थे। अब यहाँ पर हम अगले सेटिंग्स करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉगल बटन्स मिलेंगे। तो इसकी भी सेटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप ऑटोकैड का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रिड सेटिंग मिलेगा, तो आप इसे ऑफ कर दीजिए क्योंकि हमें जनरली इस ग्रिड का कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रिड्स हमें नहीं चाहिए, तो आप इसे ऑफ कर सकते हो। कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर स्नैप मोड ऑफ होना चाहिए, वरना इसकी वजह से आपको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर स्नैप मोड को ऑफ कर दीजिए। इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल आप ये सारे सेटिंग्स कर लीजिए। तो यहाँ पर स्नैप मोड को ऑफ कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर डायनेमिक इनपुट देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जो कुछ भी टाइप करोगे शॉर्टकट, वो आपके बिल्कुल कर्सर के बाजू में टाइप होगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर नीचे कमांड लाइन पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इस बटन को ऑन कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑफ रखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सब कुछ टाइप होगा वो कमांड लाइन पे टाइप होगा। तो अगर आपको कमांड लाइन की आदत बन चुकी है तो आप इसे ऑफ रखिए। अगर आपको कमांड लाइन की आदत नहीं है तो आप इस डायनेमिक इनपुट को ऑन कर लीजिए। इससे हमें बहुत ही फायदा होता है, तो इसे भी ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर ऑर्थो मोड या फिर पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर सकते हो। तो पोलर ट्रैकिंग को भी यहाँ पर ऑन कर लीजिए। इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को भी ऑन कर लीजिए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बटन है। ये बटन आपको बिल्कुल ऑन करना है। अगर आप ये ऑफ रखते हो तो आपको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस बटन को ऑन कर लीजिए और साथ ही साथ इस एरो पर क्लिक करके ये सारे बटन्स यहाँ पर ऑन कर लीजिए। आप इसमें से कुछ बटन्स ऑफ पे रखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको जब पता चल जाएगा कि कौन से बटन ऑन रखना है और कौन से बटन ऑफ रखना है, तब आप कोई भी बटन इसमें से ऑफ रख सकते हो। सिंपल क्लिक करके आप ऑन या फिर ऑफ इसे कर सकते हो। तो फिलहाल मैं सारे बटन्स को यहाँ पर ऑन रखने वाला हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी सारे बटन्स को ऑन कर लीजिए और बाकी के सारे टॉगल कीज यहां पर ऑफ रख सकते हो। सिर्फ यहां पर 4 टॉगल कीज को आपको ऑन रखना है। अगर इसमें से कोई भी टॉगल की आपके स्टेटस बार में नजर नहीं आ रहा है तो आप यहां पर जा सकते हो कस्टमाइजेशन पे और यहां पर क्लिक करके आप यहां पर चेक मार्क कर सकते हो किसी भी बटन पे। जितने बटन्स पे यहां पर आपको चेक मार्क नजर आ रहे हैं उतने ही बटन्स आपको यहां पर स्टेटस बार में शो होंगे। अगर आप डायनेमिक इनपुट पर यहां पर क्लिक करते हो तो देखिए यहां पर ऑफ हो जाएगा, तो नीचे भी नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। कोई भी बटन आपको अगर नजर नहीं आता है तो यहां पर ऑन कर लीजिए। तो इस तरह से आप स्टेटस बार की सारे सेटिंग्स कर लीजिए। अब हमने अपने सारे सेटिंग्स कर लिए हैं। अब हम इस फाइल को एज ए टेम्पलेट सेव करने वाले हैं ताकि हम इसका फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि इस टेम्पलेट को कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं। तो हमने यूनिट, लिमिट और यहाँ पर टॉगल कीज को भी सेट कर लिया है और अपने यूजर इंटरफेस को भी सेट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं अपने एप्लीकेशन मेन्यू बटन पे जाऊँगा और यहाँ पर सेव एज कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप सेव एज पे जाते हो तो यहाँ पर अपने ड्राइंग को भी सेव कर सकते हो और ड्राइंग टेम्पलेट को भी सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कोई भी ड्राइंग नहीं बनाया है, हमें टेम्पलेट रेडी करना है। तो आप यहाँ पर ड्राइंग टेम्पलेट पे सेव कर सकते हो। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं ड्राइंग टेम्पलेट। आप चाहो तो यहां पर भी सेव कर सकते हो। देखिए यहां पर सी ड्राइव, यूजर, एडमिन, ऐप डेटा, तो यहां पर सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो यहां पर भी अपने टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे यहां पर सेव नहीं करूंगा, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूं। तो मैं यहां पर डेस्कटॉप पे जा सकता हूं और यहां पर माई टेम्पलेट करके सेव कर सकता हूं। तो यहां पर मैं माई टेम्पलेट में सेव कर देता हूं, माई टेम्पलेट। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमारी फाइल होगी उसका एक्सटेंशन होगा DWT। तो यहां पर जो ड्राइंग फाइल होती है ऑटोकैड की उसका एक्सटेंशन होता है DWG और जो हमारी टेम्पलेट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .DWT। तो यहां पर टेम्पलेट फाइल हम लोग सेव कर देते हैं और यहां पर हम लोग ओके कर देते हैं। तो देखिए हमने अपने टेम्पलेट फाइल को सेव कर दिया है अपने डेस्कटॉप पे। आप देख सकते हो यहाँ पर माई टेम्पलेट।
तो यहाँ पर मैं माय टेम्पलेट पे अब मैं यहाँ पर वापस से ऑटोकैड में आ जाता हूँ। और ऑटोकैड में आने के बाद अगर आपको यहाँ पर अपने टेम्पलेट को यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपल न्यू पे जाना है। तो न्यू पे जाने के बाद आपको एक टेम्पलेट पूछेगा, तो यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं सिलेक्ट करके हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पर माय टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेंगे। और माय टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें एक न्यू ड्राइंग फाइल मिल गई है जिसमें सारे सेटिंग्स होंगे। तो यूनिट में चेक कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मिलीमीटर सेट है और हमारे सारे टॉगल कीज भी यहाँ पर ऑन है। अब मैं इसे पूरी तरह से क्लोज कर देता हूं और अब हम न्यू फाइल लेने के लिए यहां पर हम लोग जाएंगे न्यू पे। और न्यू पे जाने के बाद यहां पर डेस्कटॉप पे आने के बाद यहां पर माय टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो इस तरह से आप अपने टेम्पलेट फाइल को फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हो ताकि आपको बार बार सेटिंग्स ना करना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।